Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हाथ मत लगा दियो, हाथ तोड़ के तेरे में डाल दूंगी। छू के दिखा, छू के दिखा, छू के दिखा। अरे यार सुनिए ना उसको यार पक जा रही है। Sorry has mixed it. तब अर्चना इस लेवल पे गिर जाती हैं कहीं ना कहीं। हमेशा बोलते हैं 5 मिनट उनका कॉमेडी रहता है, 6वां मिनट उनका न्यूसेंस रहता है कि 6 मिनट के बाद वो जो बोलती हैं शायद आप वो सुन भी ना पाओ। अगर आप देखेंगे तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि लोअर मिडिल क्लास तो कैसी है, तेरा लेवल क्या है, तेरा क्लास क्या है, तेरी शक्ल देखिए तू। श्रीजीता ने कहा था, उन्होंने इतना तक कि कुत्ता भी बोला था मुझे कि तू कुत्ती है, एंड लाइक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया था, जहाँ पे मैंने काफ़ी इज्जत से उनकी बेइज्जती की थी। लाइक मैंने आप करके झगड़ा करके मैंने बोला कि आप तो टीवी एक्टर हो। गौतम इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, तो वो चाहती हैं कि लव एंगल दिखाएंगे तो हम दोनों आगे निकल जाएंगे, विच वॉज नॉट ट्रू। और कहीं ना कहीं गौतम इस चीज़ में गुम होते जा रहे हैं, एंड इट्स नॉट लाइकिंग। आई लाइक हिम एज अ फ्रेंड एंड आई डू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। तो मैंने हमेशा से यही चाहा कि वो इमोशनली कहीं हर्ट ना हो। तो वो मेरे लिए निम्रत से ये कॉन्वर्सेशन था कि अगर मैं जाके डायरेक्टली बोलूँगी तो शायद गौतम को लगेगा कि मैं सौंदर्या से जलती हूँ, बिकॉज दे आर टुगेदर। सो दैट्स व्हाई लाइक कि निम्रत अगर आप समझा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Miss India runner-up Manya Singh, who was last seen in the Big Boss 16 house, has been evicted from the show. The actress got in an exclusive conversation with India Forums and spoke about her journey in the show, her feelings towards Gautam Vig, and a lot more. भारत की इस बेटी से जानना चाहेंगे कि आपके लिए आपका एविक्शन कितना ज़्यादा शॉकिंग रहा। बहुत ज़्यादा, बट मेंटली मैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर थी, बिकॉज मेरे साथ जो 2 नॉमिनेशंस थे वो काफ़ी एविडेंट थे कि वो बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहुत नोन फेस थे इंडस्ट्री के, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। बट मेरे लिए क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, मतलब मेंटली मैं प्रिपेयर थी कि मैं ही जाऊँगी, क्योंकि एज़ पर वोटिंग उनको ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज उन्होंने इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम किया है, लोग जानते हैं उन्हें, उनको कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर के तहत प्यार मिलेगा। बट मैंने अभी तक कोई कैरेक्टर प्ले किया ही नहीं, तो लोग कहाँ ही देखेंगे मुझे। लास्ट एपिसोड में आपको कहते हुए सुना था कि आपको घर से जाना है। What exactly went wrong that you felt that way? क्योंकि कहीं ना कहीं एकदम सा घुटने लगा था, क्योंकि सब लोग ऐसे, मैंने इस वे में नहीं बोला था कि वो जाना है जाना है जाना है, बट इट वाज आई थिंक इन अ फन वे कि मुझे पता है कि मैं ही जा रही हूँ, क्योंकि सब मजाक उड़ा रहे थे कि मान्या जाने के बाद अब्दू कैसा डांस करेगा। तो उस वे में मुझे बोला गया, मैंने बोला था। और मैं भी अगर देखा जाए तो जब आपका मेरा ओपिनियन वो लोग कभी दबा देते थे बार बार। जब भी मैं कोशिश करती थी कि मैं अपना ओपिनियन दूंगी, लोग मुझे दबा देते थे। एंड आई एम द पर्सन, मैं किसी के ऊपर चढ़ती नहीं हूँ। लाइक आई टेक माई लाइक, मैं ठीक है आप बोलो फिर मैं बोलती हूँ, इट्स काइंड ऑफ दैट। बट 2 हफ्ते ऐसे ही चले, जब तीसरे हफ्ते लगा कि लोग दबा रहे हैं और दबना नहीं है मान्या, और मैं खुद को ऐसे बोलती थी कि मान्या यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप अपनी इंडिविजुअलिटी यहाँ खो मत। तो तीसरे हफ्ते से मैंने स्टार्ट किया ही था। जैसे मेरे नॉमिनेशंस आए थे उसके बाद, जैसे वो मुझे मुखौटा मिला था कि मान्या अदृश्य है, तो अपॉर्चुनिटी मिली थी, और फिर मैंने तीसरा हफ्ता जहाँ ही शुरू किया था वहाँ मैं इविक्ट हो गई। तो ओपिनियंस की अगर बात की जाए तो आपने वीकेंड का वार की लास्ट एपिसोड में अपना ओपिनियन करण जौहर के सामने रखा और गोरी के लिए स्टैंड लिया। What exactly were your views behind that stand? येस, ऑनेस्टली अगर कहा जाए कि बिग बॉस हमारे माई बाप हैं, तो हम अपने माई बाप के पास ही जाते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारे साथ 2 बार ये हो चुका है, 2 लोगों ने हमें फिज़िकली खींचा है और इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। शायद वो लोगों के नज़र में भी नहीं आया, और कुछ लोगों ने उसे दबा भी दिया है कि नहीं नहीं इसको नहीं बोलते हैं, इट्स जस्ट हीट इन द मोमेंट। तो वो गौरी जी के साथ 2 बार ही हो चुका था, और मैंने वो विजुअली देखा था। तो मुझे लगा था कि हम अपने माँ बाप के पास ही जाते हैं ना, बोलते हैं कि अभी आप कुछ बोलोगे या मैं उसको फोड़ दूँ, सभी बोलते हैं। तो वैसे गौरी जी भी गई कि अगर आप कोई जवाब नहीं दोगे, क्योंकि लास्ट बार भी आपने कुछ नहीं बोला था, इस बार भी अगर आप नहीं दोगे तो मैं इस डंबल से उसका मुंह तोड़ दूँगी। बिकॉज अगर देखा जाए तो अर्चना डाउन द लेवल बहुत ज़्यादा जा चुकी थी, जहाँ पे उन्होंने गौरी जी को गाली भी दिया था, उनको कोठे वाली भी बोल दिया था। तो आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते, और अगर उन्होंने डंबल से मारने को बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, और आप किसी को कोठे वाली बोलते हो तो वो बुरी बात नहीं है। तो मेरे लिए मेरा स्टैंड बहुत राइट था, और मैंने गौरी जी को उसके बाद भी मैंने बोला कि मैंने एज अ फ्रेंड आपका स्टैंड नहीं लिया है। एज अ फ्रेंड आई एम ऑलवेज विथ यू, अगर आप सही रहोगे तो मैं आपके साथ रहूँगी, गलत रहोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। लेकिन मैंने स्टैंड लिया क्योंकि मुझे लगा है कि आप गलत नहीं हो। आपने एज अ टास्क
चाहिए था कि अर्चना आपको कैप्टन ना मिले, तो आपने स्टैंड लिया कि मुझे अर्चना कैप्टन नहीं चाहिए, तो आपने अपना परफॉर्म किया एंड आई एम विथ यू। उसी तहत सब लोगों ने पलटी मारी थी, इवन दो हमारे साथ के जो शिव स्टैन सब लोगों ने पलटी मारी थी एट द एंड कि नहीं गौरी जी गलत थी, बट मुझे नहीं लगता कि गौरी जी गलत थी उस टाइम पे। But as viewers हम अगर बात करें तो we all thought Archana was being bullied by all the housemates. Since you have witnessed it all firsthand, what is your take on this? सो बेसिकली जब अर्चना बुली, नो नॉट पॉसिबल, अर्चना बुली कर देती है, अर्चना इस लेवल पे गिर जाती हैं कहीं ना कहीं। हमेशा बोलते हो 5 मिनट उनका कॉमेडी रहता है, 6वां मिनट उनका न्यूसेंस रहता है कि 6 मिनट के बाद वो जो बोलती हैं शायद आप वो सुन भी ना पाओ। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत अच्छी दोस्त है वो, मैं हम दोनों एक दूसरे को सिस्टर ही बुलाते हैं, बट आपकी इज्जत पे, आपके अचीवमेंट्स पे आपको इनडायरेक्टली वो इतना कुछ बोल देंगे कि शायद आप अपने कान बंद कर लो। क्योंकि देर वॉज इंस्टेंस जब मैं मेरठ गई थी, एज कैंपेन शुरू हुआ था पॉलिटिकल, और मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ ऐसा कुछ इंस्टेंस नहीं होता कि मैं गिर गई थी, लोगों ने मेरे ऊपर पैर रखा था, ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज आई वेंट देयर एज अ मिस इंडिया। तो लोगों ने काफ़ी रिस्पेक्टफुली मुझे वहाँ बुलाया था, वहाँ से मैं वापस भी आ गई थी, बट उन्होंने झगड़े में इतना कुछ फालतू बोला, मेरठ में ही हुआ था, कि उनको रिवॉर्ड ही क्या दें, बिकॉज वो झूठ पे झूठ पलटू कुछ भी कर सकती हैं वो। सो लोग शायद वो चीज़ नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको या तो लोग देखना नहीं चाहते मे बी, या तो दिखाया नहीं जा रहा है। बट आई फील उनको कोई बुली नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिलो द बेल्ट चली जाती हैं अगर उनको किसी की बेइज्जती करनी हो तो। Mania, talking about your journey in the show, you had a fallout with Srijita, wherein you commented on her being a TV actor, which created a lot of headlines outside and did not go well with a lot of TV actors too. Your take on this? ऑनेस्टली मैं रिग्रेट नहीं करूँगी आज भी कि मैंने क्यों बोला कि वो टीवी एक्टर्स हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि लोअर मिडिल क्लास तो कैसी है, तेरा लेवल क्या है, तेरा क्लास क्या है, तेरी शक्ल देखिए तू। श्रीजिता ने कहा था, उन्होंने इतना तक कि कुत्ता भी बोला था मुझे कि तू कुत्ती है, एंड लाइक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया था, जहाँ पे मैंने काफ़ी इज्जत से उनकी बेइज्जती की थी। लाइक मैंने आप करके झगड़ा करके मैंने बोला कि आप तो टीवी एक्टर हो, आपने भी क्या किया, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आपने भी कुछ नहीं किया है, लेट्स टेक इट ऑन द लेवल एंड लेवल। सो आई थिंक मैं हमेशा यही बोलूँ कि लोग ना एक ही तरफा देखना चाहते हैं कि मान्या ने क्या बोला। ये अगर जो लोग मुझे मेरे फेवर में बोले ना बोले, वो अगर ये चीज़ है कि मान्या ने क्यों बोला ये, तो शायद उनको जस्टिफिकेशन मिल जाए कि मैंने क्यों टीवी एक्टर बोला। देयर वाज रीज़न, जब उन्होंने मुझे मेरी तरफ पानी फेंका, मतलब गंदगी फेंकी, तो मुझे भी उल्टा उनको मैं फूल तो बरसाऊंगी नहीं, मुझे भी तो उल्टा देना ही पड़ेगा। इट्स ऑलवेज टिट फॉर टैट, और एल्स आप बिग बॉस के हाउस में क्यों ही हो जब आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते। You and Archana were good friends in the beginning of the show. ऐसा क्या हुआ that your friendship turned sour? आई थिंक दोस्ती हमेशा से ही रही है। हम दोनों का एक रहता है कि हम झगड़ा करते हैं, वापस से हम बात कर लेते हैं, बिकॉज हम दोनों को पता है कि हम झगड़ा करते हैं और हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो दिल से नहीं बोलते। इट्स ऑलवेज लाइक ब्रेन एंड माउथ, दिल तक हमारी बात है, क्योंकि दिल में हम दोनों के लिए एक दूसरे के लिए इज्जत है। कहीं ना कहीं अगर मैं कहीं लो जा रही थी तो अर्चना ने ही बोला था, एंड देन कहीं ना कहीं अगर अर्चना गंदे तरीके से लोगों की बेइज्जती करते तो मैंने भी उनके साथ बैठ के बोला है कि अर्चना, गेम इज सेपरेट, लेकिन किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना ये सही नहीं है। क्योंकि आप, हमारे माँ बाप ने अंदर तो हमें भेजा नहीं है, एट द एंड ये हमारा डिसीजन था कि हमें बिग बॉस में जाना है, तो हम क्यों ही माँ बाप पे जाएं। Talking about the show, घर के अंदर housemates were clearly divided into two groups of TV actors and non-TV actors. What are your views on this, and which group did you identify yourself with? सो बेसिकली टीवी एक्टर्स और नॉन टीवी एक्टर्स का ग्रुप था वहाँ पे, बट मैं स्टार्टिंग ऑफ द 2 वीक्स में बहुत फ्लोट करती थी, क्योंकि मुझे सबसे ही बना के मिलजुल के रहना था। मुझे ऐसे किसी से पंगे नहीं थे मेरा, ना ही मुझे कोई ऐसे फालतू का मुद्दा उखाड़ना था। जब नहीं है तो नहीं है, सिंपली मुझे, क्योंकि मेरा बेसिक था कि मुझे पहले सबको ऑब्जर्व करना है कि कौन कितना रियल है और कौन कितना फेक है, जो कि मुझे पता चला एट द एंड। बट जेन्युइनली कहूँ तो 2 ग्रुप्स थे, बट मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। लास्ट में जब लोगों ने क्वेश्चन किया कि मान्या किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो मैंने लेट मी शो यू कि ग्रुप क्या होता है। देन आई वाज वेरी क्लियर कि आप कुछ भी हो, अब तो मैं नहीं आ रही। तो वो लोग खुद सामने से आके वो बात करते थे एंड ऑल में, मैं बहुत इज्जत से बात करती थी, बट आई वाज वेरी क्लियर कि
मुझे कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील कराया गया था जब भी मैं उनके पास जाती थी, मानिया 5 मिनट्स, मानिया 10 मिनट्स, मानिया 2 मिनट्स, तो मुझे कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील हुआ। उस वजह से मैं थोड़ा सा मुझे एंक्शस भी फील हुआ था कि मुझे ही क्यों ऐसे लोग भगाते अपने रूम से, विच वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। आई थिंक उनको ऐसा लगता था कि मैं इधर से उधर करती हूँ, उधर से इधर, जबकि वो ट्रू नहीं था। बिकॉज मैंने दोनों, जब 2 ग्रुप्स बने तो मैं दोनों लोगों को आमने सामने बिठाया और मैंने बोला, आपने कभी सुना है कि मान्या ने आपके बारे में इनके बारे में आपसे बोला है? नहीं ना, तो वाई यू गाइज बिहेव लाइक दिस। एंड देन उस ग्रुप में मुझे पता था कि आपस में ही वो लोग, क्योंकि मेरा मेन रीज़न था ऑब्जर्व करना, ना कि उनकी बातें सुन के किधर और भेजना। तो लाइक जब 3rd वीक से स्टार्ट हुआ तब तक नॉमिनेशंस हो गए थे एंड देन आई एम आउट। मान्या, आपने गौतम के लिए अपनी लाइकिंग को एक्सप्रेस किया था निमृत से, एंड यू ऑल्सो टोल्ड निमृत दैट सौंदर्या इज नॉट द राइट गर्ल फॉर गौतम. व्हाट मेड यू से दिस? अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द गेम से देखेंगे तो सौंदर्या की इंडिविजुअलिटी और ओपिनियंस अभी तक आए नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि सौंदर्या ने खुल के कभी अपना स्टैंड लिया हो, या कोई भी, या उनके तो हमेशा क्वेश्चन सौंदर्या प्लीज स्पीक इन हिंदी बार बार ये होते थे, और वो हमेशा से किचन में दिखती थी। और मुझे एक चिढ़ होती थी कि अगर आपने किसी को एक ग्लास वाटर भी दिया तो आप वो जताओगे कि हमने एक ग्लास पानी दिया है किसी को। सो इट्स ऑलवेज लाइक, एंड देन आई नो हर बहुत पहले से, तो समवेयर आई न्यू कि जो वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हैं, एंड गौतम इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, तो वो चाहती हैं कि लव एंगल दिखाएंगे तो हम दोनों आगे निकल जाएंगे, विच वॉज नॉट ट्रू। और कहीं ना कहीं गौतम इस चीज़ में गुम होते जा रहे हैं, एंड इट्स नॉट लाइकिंग, आई लाइक हिम एज अ फ्रेंड एंड आई डू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। तो मैंने हमेशा से यही चाहा कि वो इमोशनली कहीं हर्ट ना हो, तो वो मेरे लिए निमृत से ये कॉन्वर्सेशन था कि अगर मैं जाके डायरेक्टली बोलूँगी तो शायद गौतम को लगेगा कि मैं सौंदर्या से जलती हूँ बिकॉज दे आर टुगेदर। सो दैट्स व्हाई लाइक कि निमृत अगर आप समझा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में एक और लव स्टोरी बनती दिखाई दे रही है, टीना और शालीन की. A lot of people have the opinion that it is not true, and a lot of people are liking it as well. Since you have been a part of the show, what is your take on their growing proximity? So I genuinely feel this is not true, and this is for the game, to be honest. बिकॉज वो दोनों ही एक दूसरे को बोलते हैं कि यार 2 मिनट में पलट जाता है, इस पर भरोसा मत करना। सो अगर ये मोहब्बत ही है तो फिर इतनी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क क्यों है? तब तो वो जेन्युइनली दिखनी चाहिए ना, जैसे पहले के सीजन्स में दिखी है। मान्या, when you entered the show, you stated कि आप देश की लड़कियों को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन घर में कुछ इंस्टेंसेस हुए जहां you used words like bitch and others too, which did not go well with the audience outside. Any clarification on this? क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी मैं, किसी भी वर्ड का क्लैरिफिकेशन नहीं, बिकॉज मैंने जो भी बोला है एक कहीं ना कहीं क्लियर माइंड से बोला है, जो मेरी तरफ आया वही मैंने रिवर्ट किया है। जब मैं बीमार थी तो अर्चना ने समझने की कोशिश नहीं की, बट वहीं मेरे साथ अगर निमृत बीमार है तो वो समझ सकती थी। और वहीं पे चीज़ें मैं किसी भी उसमें सोच सकती हूँ, आके ब्लैंकेट हटाएंगी, विच इज़ नॉट कूल, क्योंकि ये सैटेलाइट टीवी और दिख कुछ भी हो सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हो। एंड देन बेसिकली टू बी ऑनेस्ट मेरी अपब्रिंगिंग इतनी हाई क्वालिफाइड नहीं रही है कि मेरे वर्ड्स कैसे निकलते नहीं। हमारे वहाँ तो झगड़ा इज़ नॉर्मल झगड़ा, मैं तो झगड़ा नहीं करती, बट फिर भी अगर मैं खुल रही तो मेरे पास चॉइस ऑफ वर्ड्स, मैं सोच समझ के झगड़ा नहीं कर सकती कि मुझे ये बोलना है ये बोलना है। बिकॉज अगर पॉइंट देखा जाए तो आई वॉज बीइंग माई सेल्फ, इवन इन झगड़ा एंड इवन इन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी मैं ही थी। तो ये मेरा हमेशा कि मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी कि मैंने ये गलत बोला, आई एम सॉरी, नो आई एम नॉट सॉरी फॉर दिस, बिकॉज मेरी तरफ वो चीज़ें आई हैं तो मुझे रिवॉर्ड बैक देना हो था। किसी का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। मेरी फ्रस्ट्रेशन ऐसी है कि मैंने अगर किसी अब्यूजिव वर्ड में बोला है तो मुझे भी अब्यूजिव वर्ड में दिया गया, तभी मैंने रिवॉर्ड बैक किया है। Who do you think are your top 5 contestants in the show, and if given a chance, will you enter the show again? आई रियली विश, क्योंकि आज जब मैं बाहर आई तो मेरा एक मुद्दा मुद्दा नहीं, वो आई थिंक वो स्टार्टिंग से वो चीज़ें चल रही थी, सौंदर्या मेरा और गौतम का। तो वो अधूरा है और एक दिल में मलाल रहेगा कि वो अधूरा है। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है वापस जाने की तो मैं तो पहले हाथ लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं, मैं नहीं चाहती कि गौतम कहीं ऐसी गलती करें, क्योंकि सौंदर्या इज़ नॉट राइट फॉर हिम फॉर श्योर। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए डेफिनेटली। एंड टॉप 5 अगर लिया जाए तो अब्दू, मोस्टली शिव, स्टैन, अर्चना और शालीन, गौतम में से कोई भी एक हो सकता है। Lastly, what would you like to tell to everyone who will miss seeing you on the show?
डेफिनेटली मैं अपने फैंस को फ़ैन नहीं बोलती हूँ. आई ऑलवेज से कि ये मैं हूँ और मैं आप मैं और हम दोनों मिला के हम हैं. तो आप मेरे फैंस नहीं हो, आप एज लाइक माई फैमिली. तो आपने जितना भी प्यार दिया उसके लिए थैंक यू. आई नो कि हमारे क्वांटिटी बड़ी नहीं है, बट होपफुली आगे लाइफ में जो भी जर्नी रहेगी हम साथ में तय करेंगे. अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए. हैप्पी दिवाली और मुस्कुराते रहिए. ढेर सारी मिठाई खाइए. बिग बॉस को कितना मिस करने वाली है मान्या? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा. मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो चीज़ें अधूरे घर में छूटी हैं मैं वापस जाके वो पूरी करूं. तो मैं पूरी ज़ोर लगाने वाली हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड वापस जाऊं, बिकॉज़ अब मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया था. अब मुझे पता चला था कि चीज़ें कहाँ मुड़ रही हैं. तो आई रियली रिक्वेस्ट फैंस को कि प्लीज़ सपोर्ट करिए कि मान्या वापस घर में जाए, बिकॉज़ उसकी इज़्ज़त अब आपके हाथों में है. Thank you so much. थैंक यू. Watch the video to know it all. Well, if you like this conversation, do not forget to subscribe to India Forums.